सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना ताकत, ना पहचान, लेकिन उसके पास था सपना दुनिया को बदलने का। लोग कहते थे ब्लैक आदमी कभी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन उस लड़के ने कहा यस वी कैन, और वो लड़का था बराक ओबामा। आज हम जानेंगे कैसे ओबामा ने अपनी सोच और मैनिफेस्टेशन की ताकत से वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। पार्ट 1, चाइल्डहुड, अंधेरे में जन्म लेकिन रोशनी से दोस्ती। बराक हुसैन ओबामा का जन्म 4 अगस्त 1961 को होनोलुलु, हवाई में हुआ। उनके पिता केन्या से थे, एक गरीब छात्र जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे। उनकी मां अमेरिका के कैंसस से थीं, एक सामान्य परिवार की लड़की। ओबामा के माता पिता जल्द ही अलग हो गए। पिता दूर चले गए और ओबामा ने अपनी मां और दादा दादी के साथ एक साधारण जीवन में संघर्ष शुरू किया। वो अक्सर स्कूल में अलग महसूस करते थे, ना पूरी तरह ब्लैक, ना पूरी तरह वाइट। लेकिन यही से उन्होंने सीखा, आइडेंटिटी दूसरों की नजर से नहीं, अपनी नजर से बनती है। वो छोटे थे, पर उनके भीतर जलता था एक सवाल, क्या मैं भी फर्क ला सकता हूं? लाइफ लेसन 1, आपका बैकग्राउंड नहीं, आपका माइंडसेट आपकी पहचान बनाता है। ओबामा कहते हैं, अगर तुम मानते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम रास्ता खोज लोगे, और अगर नहीं मानते तो बहाने बना लोगे। बचपन में उन्होंने कई रेशियल कमेंट्स सहे। लोग कहते, तुम अलग हो, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन ओबामा ने उन शब्दों को फ्यूल बनाया। उन्होंने हर दर्द को मोटिवेशन में बदला। यही उनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी की शुरुआत थी। पार्ट 2, एजुकेशन, नॉलेज इज पावर। ओबामा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। वो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, जो पहले कभी नहीं हुआ था। यहां से उनका बिलीफ सिस्टम और मजबूत हुआ। उन्होंने कहा था, एजुकेशन सिर्फ नौकरी नहीं देता, सोचने की ताकत देता है। वो जानते थे कि अगर सोच बड़ी है तो दुनिया छोटी पड़ जाती है। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह खुद से कहते, मैं बदलाव लाने के लिए बना हूं, मैं फर्क डालूंगा। उन्होंने विजुअलाइजेशन किया, भीड़ के सामने बोलते हुए, लोगों को इंस्पायर करते हुए, लोगों के दिलों में उम्मीद जगाते हुए। और कुछ सालों बाद वही विजुअल रियलिटी बन गई। इंतजार पार्ट 3, अर्ली स्ट्रगल्स, चेंज की कीमत संघर्ष है। हार्वर्ड से निकलने के बाद ओबामा ने कॉर्पोरेट जॉब लेने की बजाय पब्लिक सर्विस चुनी। वो शिकागो के साउथ साइड में लोगों की मदद करने लगे, जहां गरीबी, बेरोजगारी और अपराध का बोलबाला था। लोग हंसते थे, इतना पढ़ लिखा लड़का यहां क्या करेगा? लेकिन ओबामा जानते थे, अगर जमीन सच्ची है तो बीज कभी बेकार नहीं जाता। उन्होंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की, लोगों के लिए स्कूल, नौकरी और घरों की व्यवस्था में मदद करना। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। लाइफ लेसन 2, चेंज हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। ओबामा ने साबित किया, बड़ा बदलाव करने के लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, बस बड़ा दिल और साफ इरादा चाहिए। उन्होंने अपने जीवन का हर कदम एक मैनिफेस्टेशन स्टेप की तरह लिया, विजुअलाइज किया, विश्वास किया और फिर काम किया। पार्ट 4, पॉलिटिकल जर्नी, फेथ ओवर फियर। 2004 में जब उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में स्पीच दी तो पूरा अमेरिका थम गया। उनका वो एक वाक्य इतिहास बन गया, There's not a liberal America and a conservative America. There's the United States of America. लोगों के दिलों में ओबामा के लिए जगह बन गई, और 4 साल बाद 2008 में उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। अमेरिका के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए। लाइफ लेसन 3, विश्वास डर से बड़ा होता है। लोगों ने कहा इम्पॉसिबल, ओबामा ने कहा यस वी कैन। यही है मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, पहले बिलीव, फिर एक्ट और फिर रिसीव। उन्होंने अपनी जीत को सिर्फ राजनीति नहीं कहा, बल्कि फेथ की जीत कहा। पार्ट 5, द प्रेसिडेंट, लीडरशिप इज सर्विस। राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा ने कहा, आई एम नॉट हेयर टू बी फेमस, आई एम हेयर टू मेक अ डिफरेंस। उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज और इक्वालिटी पर काम किया। वो हर निर्णय से पहले खुद से पूछते, क्या यह भविष्य के लिए सही है? उन्होंने हर मंच पर होप की बात की,
क्योंकि उनका मानना था कि होप वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, भले ही रास्ता दिख न रहा हो। ओनसम लाइफ लेसन 4। लीडर वो नहीं जो आगे चलता है, लीडर वो है जो दूसरों को चलना सिखाता है। ओबामा का लीडरशिप स्टाइल पूरी तरह मैनिफेस्टेशन पर आधारित था। वो हमेशा पॉजिटिव विजन और काम माइंडसेट से डिसीजन लेते थे। उन्होंने कहा था, वी डोंट गिव अप, वी गेट अप। मतलब गिरना मंजूर है लेकिन रुकना नहीं। पार्ट 6 मैनिफेस्टेशन सीक्रेट। विजन प्लस एक्शन इक्वल्स मिरेकल्स। ओबामा का हर काम मैनिफेस्टेशन का एग्जाम्पल था। उन्होंने अपनी सक्सेस को 3 प्रिंसिपल्स में बांटा। 1 क्लैरिटी, जानो क्या चाहते हो। 2 बिलीफ, भरोसा रखो कि वो मुमकिन है। 3 एक्शन, हर दिन एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ। उन्होंने कहा था, द बेस्ट वे टू नॉट फील होपलेस इज टू गेट अप एंड डू समथिंग। यह वही माइंडसेट है जो हर सक्सेसफुल इंसान में होता है। एग्जाम्पल, द यस वी कैन स्पीच 2008 की रात जब चुनाव परिणाम आए। ओबामा ने मंच पर खड़े होकर कहा, इफ देर इज एनीवन आउट देयर who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer. यह सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी, यह थी फेथ की जीत, मैनिफेस्टेशन की जीत। पार्ट 7 लाइफ लेसन्स टू अप्लाई इन योर लाइफ। अब बात करते हैं ओबामा की सोच से हम क्या सीख सकते हैं। 1 अपने बैकग्राउंड से ऊपर उठो। तुम्हारी कहानी जहां से शुरू होती है वहां खत्म नहीं होती। 2 ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो पर कदम छोटा भरो। 3 बिलीव इन योरसेल्फ, जब सब मना करे खुद पर भरोसा रखो। 4 स्टे काम अंडर प्रेशर, गुस्सा हार की शुरुआत है, शांति जीत की पहचान। 5 यूज वर्ड्स टू हील नॉट हर्ट, शब्दों से दुनिया बदलो, चोट नहीं पहुंचाओ। 6 कीप होप अलाइव, चाहे हालात जैसे भी हों उम्मीद मत छोड़ो। 7 लीड विथ लव, डर नहीं प्यार से बदलाव आता है। पार्ट 8 द लेगेसी, अ सिंबल ऑफ होप। ओबामा ने दुनिया को दिखाया कि सपना देखने की हिम्मत रखने वाला इंसान किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने हमें सिखाया, ओब्सेकी सिर्फ पैसे या पद की नहीं होती बल्कि इम्पैक्ट की होती है। उनकी कहानी हर उस इंसान की है जो सोचता है, मैं अकेला हूं, क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? ओबामा जवाब देते हैं, यस यू कैन। बराक ओबामा की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उस सोच की है जो कहती है, इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ डिक्शनरी में होता है, जिंदगी में नहीं। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।